चलिए एवरीवन, जो लोग भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। इट्स लाइक कि ना, दो लोगों से चार लोगों से बात कर रही हूँ। वाई? यस, सब आ जाओ। सो नमस्ते एवरीवन, मेरे ख्याल से मुझे स्टेट स्टेट जानते हैं। ये झाड़ फिर तुम यहाँ भी पे। अपने आप को प्लीज म्यूट रखें। फिर भी अगर कोई नया है तो मेरा नाम सुवर्णा है, कलकत्ता में कैसे रहती हूँ। झाड़? कलकत्ता में रहती हूँ और फ्रेंच पढ़ाती हूँ। एंड और तो बस बाकी सब जानते ही आप लोग। यस, तो हम इस बार स्टार्ट करेंगे पावर बुक एंड वी विल डू इट द की पॉइंट्स ओनली। ओके, बट डोंट वरी, इट विल नॉट बी कि बहुत आप लोगों को कुछ रिकैप नहीं होगा। बेसिकली हमारा किया हुआ ही है। अगर नहीं भी किया हुआ है तो सब कुछ उस चैप्टर का उन पॉइंट्स के थ्रू आ जाएगा। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बुक। अगर किसी के पास नहीं है यू कैन बाय। अच्छा, हिंदी एवरीवन इज कंफर्टेबल? हिंदी लैंग्वेज ठीक है, क्योंकि हिंदी बुक रीडिंग ही होगी। हाँ, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो इट्स ओके। डिस्कशन हम हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड करेंगे, तो आई थिंक एवरीवन विल अंडरस्टैंड। ठीक है। So some people I know are a bit uncomfortable with Hindi, but जैसे प्रतिमा जी, but the discussion will be a mixture. Okay. Yes. And if anything is not clear to you, the Hindi words you can ask. चलो, तो हाँ, yes. Okay. So who would like to read today? हमारी वॉलंटियर हर बुक की रितु बेरीवाल। हिंदी बुक तो वी डोंट हैव, और वैसे भी आई डोंट हैव एनी बुक नाउ। आई कैन रीड फ्रॉम द स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन से पढ़ सकते हो आराम से। चलो, let me share the screen. We will start with the introduction. Why can't? Can you see the screen, Ritu? यस, इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। अच्छा, no, not that screen. हाँ, बुक का नहीं आया। अच्छा, yes, अब आया ना? यस। Yes. तो everyone stay muted. ठीक है, अपने आप को म्यूट रखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध हो। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें। सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसीलिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। एक मिनट रितु, हाँ पहले वाला हाँ। पैराग्राफ हम कर लेते हैं। यस, तो दिस बुक ना, ये बुक बेसिकली इट इज ऑल अबाउट लव। मैजिक बुक वॉज ऑल अबाउट gratitude. This book is all about love. Actually यहाँ पर
ये बताया जा रहा है कि लव जो है ना, लव इज आवर ट्रू नेचर। लव हमारा ट्रू नेचर है। बस उसके ऊपर क्या होता है ना, थोड़ी सी धूल जम जाती है, थोड़ा सा डस्ट आ जाता है, बहुत कुछ वो हो जाते हैं, इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। एंड दिस बुक में द राइटर हैज ट्राइड टू रिमूव दोज इंप्रेशंस, टू रिमूव दोज डस्ट पार्टिकल्स, दैट्स ऑल। तो वो स्टार्ट कैसे करती है कि वी आर बोर्न टू लिव अ फिनोमिनल लाइफ, अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ना खूबसूरत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, नहीं, वे कह रही है अद्भुत जीवन, दैट मीन्स फिनोमिनल, यू नो, लाइक इट्स अ वेरी पावरफुल पावर्ड। जो चीजें हम चाहते हैं वो सब पाने के लिए हमको बनाया गया है। हमको इसलिए नहीं बनाया गया कि सिर्फ खाना खाएं, सिर्फ पिए, सिर्फ टीवी देखें, सो जाएं, बातें कर लें, घूम लें, फिर लें, नहीं। इन सब चीजों के लिए नहीं बनाया गया है। जो जो हमें चाहिए, सपोज हमें फैमिली के साथ समय बिताना पसंद है, तो उसके लिए बनाया गया है। सपोज जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पावर बुक पसंद है, तो शायद मुझे पढ़ाने के लिए बनाया गया है। किसी को आर्ट पसंद है, तो उसे कलाकारी के लिए बनाया गया है। किसी को बिजनेस करने का बहुत ज्यादा शौक है, वही उसको पसंद है, तो उसे उसके लिए बनाया गया है। लैंग्वेजेस सीखना, कोई भी ऐसी हॉबी जो वो करना चाहता है, जिससे वह प्यार करता है, उसको उसके लिए बनाया गया है। तो जो भी हमारी प्रबल इच्छा होती है ना, दैट मीन्स आवर डीप डिजायर, ऐसा कुछ भी होता है हमें, तो हमें बेशक उसी के लिए बनाया गया है। यस, कंटिन्यू। हर दिन जागने पर। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए, तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर नहीं मनचाही नहीं, चीज। बेस्ट लेफ्ट साइड। हाँ, ओके ओके, इसको मैं बनाया गया है। हाँ हाँ, सिंगल नहीं, पेज कर दूं क्या? एक्चुअली मैंने जूम कर दिया था तो वो नहीं दिखता। अच्छा, ठीक है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यस। अच्छा, सबको हिंदी समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ, तो आप लोग ग्रुप में लिख देना, तो वी कैन डू वन डे इंग्लिश, वन डे हिंदी, ऐसा कुछ, अगर मेजोरिटी को लगता है तो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि सुबह जब हम उठे ना, मॉर्निंग्स में, तो सबको कैसा लगता है ना? ऐसा कि वाओ, है ना, कितना ब्यूटीफुल डे है, कितना खूबसूरत दिन, कि आज तो मुझे ये करना है, आज का मेरा मतलब क्या प्लान है। तो ये कह रहे हैं कि हमको हर मॉर्निंग जब हम उठते हैं, तो पूरा एकदम जैसे कि एनर्जी का फाउंटेन्स निकले हमारे अंदर से, इस तरह से हमारी मॉर्निंग्स होनी चाहिए, और उसीलिए हमें बनाया गया है। हम, एक मिनट, ये मुझे सच में लग रहा है ना, एक वन पेज व्यू कर देते हैं इसको। यस। अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। यस, इट इज इज इट बेटर? यस यस, इट इज बेटर। यस। ओके। हाँ। तो अब ये कहते हैं कि खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है, रोने के लिए नहीं, हमेशा मुस्कुराने के लिए। हम कितने इम्पोर्टेंट है, वी आर सो प्रेशियस, ये एहसास दिलाने के लिए बनाया गया है। हाँ, सही बात है ना, जीवन हमेशा बहुत ही हैप्पी हैप्पी नहीं रहता है। कभी दुख भी आते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहता है। तो जो वो हमारे लाइफ में डाउन्स भी आते हैं ना, चैलेंजेस भी आते हैं ना, उन्हें हमारे लिए ही बनाया गया है ना, इंडिविजुअल चैलेंजेस। क्या सभी के पास सेम चैलेंजेस होते हैं? नहीं।
जो ऋतु के पास है वो मेरे पास नहीं है, जो रश्मि के पास चैलेंज है वो शायद किसी और के पास नहीं है। तो वो हमारे लिए बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है? ताकि हमारी उनसे ग्रोथ हो, ताकि हम उनसे सीखें। लेकिन हमें उन चैलेंजेस में ही रहने के लिए नहीं बनाया गया है, उनसे उबरने के लिए, उनसे ऊपर उठ जाए। उनसे पास किया, उनसे जो सीखना था सीखा, एंड देन वी केम आउट ऑफ दैट। उसमें रहने के लिए नहीं। एंड हमको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है, हमको सुखी होने के लिए बनाया गया है। यस, इट इज नॉट, यहाँ पे वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, दिस इज ऑल रियल ट्रूथ। एंड बाद में वो प्रूव करेंगे। यस, कंटिन्यू। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी से थके थके रहने और वीकेंड पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। यस, तो अब इस पैराग्राफ में है कि हमें किस लिए नहीं बनाया गया है ना, वो उल्टा भी जान ले। तो दुखी रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया गया है। कितने लोगों को आपने देखा है, शायद उनके जीवन में बहुत खुशियां भी होती है लेकिन उनका चेहरा हमेशा दुखी रहता है। उनसे बात करो तो वो हमेशा अपने दुख के बारे में बात करते हैं। क्या अच्छा नहीं चल रहा है वो वही बताते हैं। तो हमें जीवन में दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है ना। दुखों पर फोकस करना छोड़ दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है जहां पे खुशी बस थोड़े थोड़े से ही हो और बाकी पूरे दुख हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम काम से ना दिन सप्ताह भर काम करें और घर आकर सिर्फ रोएं, थक कर चूर हो जाएं और बस रात में दुखी होकर सो जाएं, इसलिए भी नहीं बनाया गया है। हमें सीमित ऊर्जा के साथ जीने, सीमित ऊर्जा यानी लिमिटेड एनर्जी, जहां पर हमारे पास कोई एंथुजियाज्म नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, इसलिए भी नहीं बनाया गया है। हमको हमेशा चिंता करने, फ्यूचर का चिंता, पास्ट का तो खैर चिंता नहीं, बट फ्यूचर की चिंता करने या पास्ट का दुख करने, इसलिए नहीं बनाया गया है। हमको धरती पर भेजा। आपने पता है कभी एक ना यूट्यूब में एक मुझे अगर मिलेगा ना आई विल शेयर, नहीं तो आप लोग खोजना। एक वीडियो है, उसमें पूरा दिखाया है कि किस तरह से अपनी धरती बनी, अर्थ है ना, प्लैनेट बना, ये अर्थ बना। एंड यू विल सी कि कितना कुछ हुआ है ना, कितने कुछ चेंजेस। ओशियंस पहले यहाँ थे, वहां माउंटेन्स थे, वो मूव होके ये लैंड बन गया, ये हुआ, फिर प्लैनेट बना। उसके बाद पूरा जब बन गया ना प्लैनेट, उसके बाद पूरा कुछ विस्फोट हुए, वॉल्केनोस फूटे, वापस पूरी धरती जल गई, पूरा प्लैनेट बर्न्ड। उसके बाद फिर प्लैनेट बना, फिर माने ओशियंस, वाटर, ट्रीज। उसके बाद कैसे कैसे ह्यूमंस आए हैं, वो तो सभी ने साइंस में पढ़ा है ना, होमोसेपियंस बने हम लोग। तो इट इज अ इतना बड़ा एक प्रोसेस यूनिवर्स ने क्यों लिया, इतना बड़ा एक इतने सालों का प्रोसेस क्यों लिया? इसलिए तो नहीं कि हम खाली दुखी रहे, रोएं और अपने दुखों को गिने। नहीं, वी आर born टू हैव अ phenomenal लाइफ, पूरा स्वास्थ्य, फुल हेल्थ, फुल एकदम फुल, एकदम लव वाले रिलेशनशिप्स, हर कुछ अद्भुत हो, उसीलिए हमें बनाया गया है। यस, कंटिन्यू। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं।
प्रेटिन स्मलफोर्ड 1834 टू 1891, नम विचारवादी लेखक। यस। तो ये कह रहे हैं कि हमारे मन में जो भी है ना, कुछ भी बनने की इच्छा होती है, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ करना पाना या बनना है, कुछ भी जो इच्छा होती है ना, माने हमारे सपनों का जीवन, बेसिकली आवर ड्रीम लाइफ। तो वो जो लाइफ है ना, वो हमसे बहुत ज्यादा करीब है। कितनी बार हमको लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अरे अभी तो इसमें सालों लगेंगे, हम बोलते हैं कि नहीं। कोई कुछ कहता है ना, तुम्हारा घर बन जाएगा अभी तो तुम्हारे बच्चों की शादी होगी, अरे अभी तो ये, अरे अभी तो बहुत दिल्ली दूर है ना। माने हम खुद ही अपने सपनों को समझते हैं कि बहुत दूर है। ऐसा कुछ नहीं, वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हमारे करीब है। क्योंकि वो जो पाने की जो शक्ति है ना, वो हमारे भीतर ही है। देर इज वन सुप्रीम पावर। एक बहुत सुप्रीम पावर है पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस यूनिवर्स में। एंड दैट पावर इज विद इन अस। वी जस्ट हैव टू नो हाउ टू हार्नेस दैट पावर। यस, कंटिन्यू। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल वह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन शुरू। यस। तो वो शक्ति हमारे पास ही है। तो जब हमें उस शक्ति की प्रॉपर पहचान कराई जाएगी, वी विल फील लाइक ओ यस, आई कैन डू इट, है ना, ये तो मेरे हाथ में है। तब हम उसे उस जादू की छड़ी को घुमाकर अपना जीवन बहुत कुछ बेहतर कर लेंगे। एक्चुअल में हम लोगों को हर कुछ बेहतर चाहिए, नहीं, शायद इसीलिए एक प्रेरणा रहती है। अगर हम जिस घर में रह रहे हैं उससे बेहतर घर हो, बेहतर गाड़ी हो, बेहतर कारोबार हो, बेहतर हर चीज बेहतर ही चाहिए। तो बेहतर जीवन हर किसी को चाहिए, एंड दैट्स वाई शायद सभी हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यस। तो अब हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। वी विल रीड द हाँ। पॉइंट्स। उसके लिए जल्दी कैसे जा सकते हैं? यस। हाँ, चलो। शक्ति के बिंदु। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। हाँ, एक एक पॉइंट पढ़ के रुक जाना, ठीक है। अच्छा, ये बुक का नाम है शक्ति हिंदी में, और इंग्लिश में इस बुक का नाम है द पावर। एंड फर्स्ट डे है, अगर कोई न्यू है इन केस, या कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा, मुझे नहीं पता। तो ये जो भी ये शक्ति है ना, ये कौन सी शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से पावर की बात हो रही है? लव। यस, पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव, है पावर ना ऑफ सभी लव। को। यस, पावर ऑफ लव। तो ये पूरा जो है ना, ये शक्ति, ये लव है। तो यहाँ पर जब प्रेम 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 आ रहा है, दैट मीन्स वन ऑफ द सुप्रीम पावर्स, जो पूरा इस बुक का सारांश है, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रेम, लव इज नॉट वीक, है ना, लव सॉफ्ट नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे देखो प्यार के कारण है ना कमजोर हो गया। माने लव लव तो बहुत ही नाजुक होता है। या फिर हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो शायद हम कमजोर हो गए, शायद हम सॉफ्ट हैं। बिल्कुल भी नहीं। लव बल्कि उसका ऑपोजिट है। लव हमारी सबसे ताकतवर शक्ति है। अच्छा, मैं एक छोटा सा एकदम कॉमन एग्जांपल्स देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट वी आर ऑल होम मेकर्स। हम कितने भी थके हुए हों, है ना, बहुत थके हुए हैं, एकदम थके हुए, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है हमारी, एकदम बेड पर बैठे हैं कि अभी तो मैं आधे घंटे बेड से हिलूंगी भी नहीं, है ना। और हमारा या तो बच्चा आता है, या फिर हस्बैंड, या फिर कोई भी जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, शायद कोई पड़ोसी है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं,
और वो कहता है यार थोड़ा सा चाय बना देगी, या फिर बच्चा कहता है कि मम्मी हलवा खाने का मन हो रहा है, बना दोगे? तो उस समय कैसे हमारे पैरों में स्प्रिंग लग जाते हैं, एनर्जी आ जाती है कि नहीं? क्या आप बोलते हो नहीं मैं तो थकी हुई हूं, मैं अभी नहीं करूंगी? नहीं, because we love so much, because we love that person so much, it gives us power, तुरंत एनर्जाइज। लव हमारी एनर्जी है। लव से ना कभी भी हम कमजोर या नहीं होते। अगर आप सोचो कि ना कितनी बार हम बातें अनदेखी कर देते हैं, कितनी बार ना लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो डू यू थिंक कि फॉरगिविंग इज एन इजी इजी टास्क? नहीं। क्या कमजोर लोग फॉरगिव कर सकते हैं? नहीं। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू फॉरगिव, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू लेट गो ऑफ थिंग्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो प्यार कभी भी किसी को कमजोर या बेबस या नाजुक नहीं बनाता, और ना ये ऐसी शक्ति है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव फोर्स इन आवर लाइफ, एक पॉजिटिव फोर्स है। और हर पॉजिटिव फोर्स, चाहे वो जॉय हो, हैप्पीनेस हो, ग्रैटिट्यूड हो, अप्रिसिएशन, होप, एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट, जितनी भी पॉजिटिव फोर्सेस है ना, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स है, सभी के बेसिस लव ही है। यस, कंटिन्यू। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यस। अच्छा रितु, तुम बताओ कि तुम्हें कुछ बनने की इच्छा है, या कुछ पाने की, या कुछ करने की, कोई भी एक चीज। कोई भी एक कुछ बनने की। कुछ भी एक चीज, कुछ पाना है या कुछ बनना है या कुछ करना है, एनीथिंग। फेमस क्रोशेटर। तो रितु को फेमस क्रोशेटर बनना है। क्रोशे, ठीक है, एवरीवन नोज। तो क्यों? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसका बेस क्या है जो उसको बनना है? क्योंकि उसे क्रोशे से बहुत ज्यादा प्यार है, इजंट इट? तुम्हें यस। क्रोशे करने से बहुत ज्यादा प्यार है, उसकी वजह से जो सक्सेस मिलेगी उससे बहुत ज्यादा प्यार है, उससे जो पैसे आते हैं शायद उससे भी बहुत प्यार है, यस, उससे जो टाइम यूज हो जाता है, क्रिएटिविटी बिल्ट हो रही है, उससे बहुत ज्यादा प्यार है, राइट? मैं यस। बुक रीडिंग सेशन ले रही हूँ क्योंकि मुझे बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे इस चीज से प्यार है कि जो मैं जानती हूँ वो किसी और को भी मैं बता सकूं, स्प्रेड कर सकूं। इसीलिए मैं बुक रीडिंग सेशंस करती हूँ। कोई और है यहाँ पे, है ना, कोई यहाँ बेकर है इस ग्रुप में, कोई यहाँ पर बुटीक चलाता है, कोई शायद सिर्फ होम मेकर है, तो उसे अपने परिवार से प्रेम है, इसलिए वह बहुत अच्छा से अपना घर संभालता है, किचन संभालता है, अच्छी अच्छी डिशेस बनाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने परिवार से प्यार है। जो लोग बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, क्यों? उसकी बेसिस क्या है, वजह क्या है? शायद उन्हें सिक्योरिटी सिक्योरिटी से प्यार है, फ्रीडम से प्यार है ना, वो उनके लाइफ में फिनेंशियल फ्रीडम लेकर आएगी वो काम। वो जो पैसे आएंगे वो बहुत कुछ कंफर्ट्स लेकर आएंगे, कंफर्ट से प्यार है, सुविधाओं से प्यार है कि नहीं? तो हमें इन सब चीजों से प्यार है, इसलिए हम कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हम कुछ बनना चाहते हैं, और इसीलिए हम कुछ पाना चाहते हैं। हर हमारी ये जो तीनों कोशिश होती है ना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। अगर आपको सपोज आप सपोज मुझे फ्रेंच भाषा से प्यार ही ना हो, पढ़ाने से प्यार ही ना हो, मैं वो कितने दिन कर पाऊंगी? शायद एक दिन, शायद एक महीना, शायद 2 महीने, बस। उससे बेसी तो नहीं कर पाऊंगी ना। जब तक प्यार ही नहीं होगा तो आप कोई भी चीज करने के लिए इंस्पायर्ड कैसे होगे? सो लव इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, whether you want to do anything, whether you want to be, or you want to achieve. Yes, continue. प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। वाओ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ,
हम लोगों को क्या होता है ना, हमारी जरूरतें क्या है, या तो जो हमारे जीवन में नहीं है वो हमें चाहिए, है ना, कुछ भी ऐसा चाहिए जो अभी नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता शायद, या फिर कुछ नया घर, या फिर कोई ऐसी जॉब जो अभी नहीं है। सब सपोज अभी वी आर नॉट वर्किंग, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी भी कोई बुटीक हो जाए, हमें भी कुछ करने मिल जाए। तो ऐसा कुछ जो अभी हमारे जीवन में नहीं है, तो लव उसको क्रिएट कर सकता है। लव में इतनी शक्ति होती है। या फिर कोई हमारे जीवन में है, सपोज हम जॉब कर रहे हैं, है ना, कोई क्रोशे कर रहा है, कोई बेकिंग कर रहा है, कोई बुटीक चला रहा है, कोई कुछ भी जो काम कर रहा है, तो वो है, वो उसको और बेहतरीन करना चाहता है, और उसमें इम्प्रूवमेंट। हमारे रिश्ते हैं, पति सास बेटा बेटी बहन भाई सब रिश्ते हैं, तो हम उनको और बेहतर करना चाहते हैं। हो सकता है कि रिश्ते हमें चाहिए, है ना, सपोज somebody इज नॉट कंसीविंग, बेबी चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही है, पति या पत्नी चाहिए, और या फिर जो रिश्ते हैं उनको बहुत सुंदर करना चाहते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट, जिसमें हम कुछ ऑलरेडी किसी को है लेकिन उसको बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए भी लव इज द ओनली रिक्वायरमेंट, ओनली एंड ओनली इंग्रेडिएंट विच इज रिक्वायर्ड। एंड थर्ड पॉइंट, कितनी चीजें हमारी लाइफ में हैं जो नेगेटिव है कि नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा एरिया होता है जो हमसे, जो हमारा अनचाहा एरिया है, मन चाहा नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो वैसा रहे। हो सकता है कोई रिश्ता वैसा है जो हम नहीं चाहते कि वैसा रहे, थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाए, या फिर कोई ऐसा चैलेंज, कोई हेल्थ में ऐसी चैलेंज है जो हम चाहते हैं कि बेटर हो जाए, ठीक हो जाए। कोई भी एक ऐसा एरिया, मनी में शायद कोई हमारे चैलेंजेस हैं, तो हर कोई अगर नेगेटिव भी है, कुछ चैलेंजेस भी है, तो भी हम उनको पॉजिटिव में चेंज कर सकते विद द हेल्प ऑफ लव। हाँ, अगर कोई न्यू है जो बुक पहली बार पढ़ रहे हैं, ये सारे जवाब आएंगे कैसे, ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कैसे, ये बता रहे हैं कि हो सकता है, हो सकता है, बट कैसे, तो वो भी आएगा। हैव पेशेंस। तो लव इज दैट सुप्रीम पावर। यस, कंटिन्यू। आप जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। किस सकारात्मक शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे? प्रेम की एनीवन? यस, प्रेम की सकारात्मक शक्ति, है ना। तो सबको पता है क्या, हमारा जो ये हार्ट होता है ना, हमारा जो, अच्छा, हम प्रेम कहाँ से करते हैं? अपने दिल से, राइट। हार्ट में ही वो फीलिंग्स आते हैं, प्रेम के भावनाएं आती है, फीलिंग्स आते हैं हार्ट में, हमारे दिल में। तो आपको पता है हमारे दिल में ना एक दरवाजा होता है, एक ऐसा दरवाजा होता है कि हम उसे जब चाहे खोल देते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये हमेशा चॉइस होती है कि हम उससे उसे खोलें या उसे बंद करें, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर बुक सेशन में हैं, सबके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, एवरीवन्स डोर्स आर ओपन, ठीक है। जब ये सेशन खत्म होगा, शायद हमने चाय पी, चाय में उतनी चीनी अच्छी नहीं थी, या उतना उतना ज्यादा वो उसको ना, क्या बोलते हैं, उबाली नहीं, जो भी कुछ भी ऐसा कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, एंड आपने क्या किया, अपने हार्ट के दरवाजे बंद, उस समय एकदम बंद। इतनी बेकार चाय, कितनी बारी सिखा दो, चाय तो अच्छी बना ही नहीं सकती, या मेरी तो किस्मत में ही नहीं लिखा है अच्छी चाय पीनी। सोचो, इतनी छोटी छोटी सी बात पे दिल के दरवाजे बंद, है ना। फ्रेंड्स लोग हैं सब, बहुत अच्छा, हमने लंच किया, फ्रेंड्स के साथ गए, बहुत एंजॉय किया, दिल के दरवाजे एकदम खुले। वी आर, हमारे पास, हमने चॉइस किया, हमने चूज किया कि हमारा हार्ट एकदम ओपन। वाओ, कितने सारे सेल्फीज, है ना, कितने सारे फोटोज खिंचाए। एक फ्रेंड ने कुछ कुछ भी ऐसा बोल दिया जो दिल को अच्छा नहीं लगा, तुरंत दिल ने क्या किया, दरवाजा बंद। कुछ देर के लिए शायद हम शांत हो गए, सब कहने लगे, अरे अचानक इसको क्या हुआ, है ना, ये इतनी चुप क्यों हो गई। तो किस माने छोटी छोटी बातों पर हम चूज करते हैं कि वो दिल के दरवाजे बंद कर ले, और जब जब हम बंद करते हैं ना, वी आर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ लव। लव जो है वो बाहर आना चाहता है, फ्लो करना चाहता है, बट हम उसको रोक देते हैं, गेट्स क्लोज्ड, ठीक है। फिर
शायद कुछ अच्छा होता है तो खुल जा सिम सिम, फिर दरवाजे खुल जाते, फिर बंद। तो एवरी डे वी हैव द चॉइस। अगर सब सोचेंगे ना कि जब प्रेम इतनी बड़ी, जब इतनी अच्छी शक्ति है प्रेम, जब इतना पावरफुल है ये लव, तो फिर हर चीज अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं होता हमारे साथ, है ना? क्योंकि ये तो हमारे हार्ट में है, हमारे ही पास है। बिकॉज वी हैव द चॉइस टू हार्नेस इट और नॉट। we have the choice every day, every moment to choose it or not. Either we choose love or we don't choose love. But remember, everyone, there is nothing in this life worth closing your doors of heart. देर इज नथिंग, इतना कुछ भी इतना बड़ा कभी नहीं होना चाहिए, इतना ऐसा उसको इंपॉर्टेंस दो मत कि आपको आपके दिल के दरवाजे बंद करने पड़े। इट शुड ऑलवेज फ्लो। लव शुड ऑलवेज फ्लो। अगर वो हमेशा फ्लो करता रहेगा ना, आप देखोगे कि आपकी लाइफ बेहतरीन 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 होती जा रही है। यस, कंटिन्यू। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आकर्षण का नियम, एनीवन? व्हाट इज आकर्षण का नियम? कोई बताएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुमको कौन बताने बोल रहा है रितु? ये What वो we give स्टूडेंट that we receive. इम्पल्सिव। है। नहीं नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हाट वी गिव दैट व्हाट वी रिसीव, दैट इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या आकर्षण का नियम इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, Right. है ना? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सिमिलर चीजें सिमिलर चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। सिमिलर फीलिंग्स को अट्रैक्ट करती है। कुछ क्लास में वो बच्चे होते हैं ना जो सबसे आगे हाथ उठाते हैं और मैम उसको पूछती भी नहीं, लेकिन उसी को जवाब देना होता है। ये ऐसा ही एक स्टूडेंट है, ऐसा ही एक बच्चा है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, हर कोई मानता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है, राइट? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव। अच्छा, कोई भी फोर्स होगा ना, सपोज लव के बारे में इतनी बात हो रही है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, पॉजिटिव, सबसे टॉप की फ्रीक्वेंसी है, सबसे टॉप का पॉजिटिव फोर्स है, तो ऑब्वियसली उसके भी कुछ रूल्स होंगे, उसका भी कुछ लॉ होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं थैंकफुली कुछ दूसरा नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव। जितने लॉज ऑफ जितने अट्रैक्शन के लॉज है ना, सारे लव पर भी लागू होते हैं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जो हर तारे को अपनी जगह पर रखता है। कौन कौन रात में जाकर तारे देखता है आकाश में? कोई अगर देखता है ना, यस, आपने ध्यान दिया होगा कि वो जो जुपिटर होता है वो अपनी जगह पर प्राय रहता है ना? धीरे धीरे, यस, इट चेंजेस, बट वो रहता है। वो जो तीन तारे एक साथ होते हैं ना, जो ओरियन के हंटर के तारे होते हैं, वो एक साथ उसी पोजीशन पे रहते हैं, वो कभी उसका एक तारा अलग से हिल नहीं जाता, राइट? चंद्रमा का एक साइकिल है, उस हिसाब से वो दिखाई देता रहता है। सोलर सिस्टम में क्या ऐसा होता है कि कभी सैटर्न या मरक्यूरी अपने ऑर्बिट से हिल के नीचे आ गया? नहीं, सब अपने ऑर्बिट्स में एकदम अपनी अपनी पोजीशन पे कर रहे हैं। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल कि सन अपनी जगह पे, मून, सारे प्लैनेट्स, हर प्राणी में अपनी बॉडीज के अंदर सारे एटम, सेल्स, मॉलिक्यूल सब अपनी जगह पर। कोई इमेजिन करो, शरीर में से एक एटम निकल रहा है, एक सेल निकल रहा है, ऐसा होता है? नहीं। आपकी ग्लास में पानी है तो वो उसी के अंदर है, वो उछल के बाहर नहीं आ रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द, आप चाहे तो ग्रेविटेशन को अलग एक लॉ पकड़, दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड सब कुछ ब्रह्मांड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह के कारण ही, है ना, वो है, क्या बोलेंगे, अटैच्ड है, बंधा हुआ है, अपनी अपनी जगह पर है। तो लॉ ऑफ लव इज इक्वल टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? यस, कंटिन्यू। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती है। अगर आप नकारात्मक नेगेटिविटी देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती है।
यस, वी कैन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, एवरीबॉडी विल बी कंफर्टेबल। हाँ, तो यही पूनम, यही तुम जो बोल रही थी ना, दिस इज दैट पॉइंट, राइट। तो कोई भी अगर कंप्लेन करता है ना, कोई भी हम में से, कि मेरे जीवन में तो सिर्फ बुरा ही बुरा होता है, या मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, या फिर मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है, यहाँ पे तो सभी के पास, सभी यहाँ पर ये है, मर्सिडीज में घूम रहा है, इसमें घूम रहा है, पोर्शे में, मेरे पास ऐसा क्यों। हर चीज जो भी हमारे पास है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी हम जीवन में देते हैं, वही हमको जीवन में लौट कर मिलता है। इट इज अ पॉलिसी ऑफ वॉट एवर इज गोइंग, इट इज कमिंग बैक। ठीक है, हम जिस तरह की का शायद फ्रीक्वेंसी, जिस तरह के विचार, जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह की बातें, जिस तरह की फीलिंग्स, वर्ड्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, ये तीन चीजें होती है जो जो एक एनर्जी क्रिएट करती है। एंड वो जो एनर्जी हम थ्रो करते हैं इन द यूनिवर्स, उस हिसाब से हमको चीजें मिलती जाती है। तो अगर आप पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी होता क्या है, बहुत लोग बोलते हैं ना, सकारात्मक बोलो, पॉजिटिव सोचो। व्हाट इज पॉजिटिव? कैसे पता चलेगा कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ कि पॉजिटिव सोच रही हूँ? एनीवन? How will you know whether you are speaking positive or negative? Whether you are If you thinking are feeling good, positive? you are positive. If you are not feeling good, you are not positive. हाँ, ये एक तरह से आप कह सकते हो। यस, वाह मंगला जी, If we देखो are आपका complaining, कैमरा आ गया। then we are if we यस, are हाँ, complaining, then we are in a negative state of mind. And if we are in gratitude or a happy state of mind, तो positive है. यस, ये भी एक नजरिया है, बिल्कुल। यस, इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, मंगला जी इज ऑल्सो करेक्ट। बेसिकली अगर आप इतना सिंपल आप समझ लो, बस आपको डिफिकल्ट उतना सोचना ही नहीं है। अगर आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको पसंद है, जो आपको प्रिय है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ पॉजिटिव स्ट्रीक, आप पॉजिटिव जोन में है। अगर आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद आपको पसंद नहीं है, अप्रिय है आपको, दैट मीन्स यू आर ऑन अ नेगेटिव ट्रैक, आप नेगेटिव उसमें है। एक मिनट, अभी ये माउस को क्या हो गया? मैंने कुछ नेगेटिव तो नहीं बोला माउस के लिए? ठीक है, कोई बात नहीं, कर्सर से ही कर लेते। यस, तो अंडरस्टूड, इतना इजी है समझना। तो अगर हम जितना पॉजिटिविटी इस लाइफ को देंगे, उतना भर भर के हमारे पास आएगा। एंड जितना हम नेगेटिविटी देंगे, हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, वही सब सोचेंगे जो हमारी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, तो नेगेटिविटी भर भर के हमारे पास आएगी। दिस इज अ लॉ ऑफ गिव एंड टेक। इट इज नेवर उल्टा। उल्टा नहीं होता है कि पहले मुझे मिले फिर दूंगी, नहीं, जो जो आप दे रहे हो, वही आपको पूरा पूरा वैसे का वैसे, उसी रेंज में, उसी रूप में, कहीं ना कहीं से वापस मिलेगा। यस, कंटिन्यू। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। यस, तो स्टॉप सेइंग कि वह इंसान बहुत लकी है। लक उसका फेवर इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने शायद बहुत कुछ पॉजिटिविटी दिया है जीवन को, है ना। कोई भी संयोगवश, संयोगवश मीन्स कोइंसिडेंट, लक, लकीली, ये ना, कोइंसिडेंटली हो गया, उसका तो भाग्य बहुत अच्छा है। अरे भाग्य उसने बनाया है अपना अच्छा। तो कोई भी चीज संयोगवश नहीं होती। कोई भी चीज हमारे जीवन में अच्छा या बुरा है, तो वो इसलिए क्योंकि हमने वैसे ही चीजें दी हैं। यस, कंटिन्यू। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतने ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती। यस, ये ना बहुत लोगों को, हम लोगों को लगता है कि अरे मैं तो हमेशा अच्छा ही बोलती हूँ, मैं तो कुछ बुरा सोचती नहीं हूँ। कितनी बार होता है कि शायद हम बोल बहुत पॉजिटिव रहे हैं, पर शायद सोच भी बहुत पॉजिटिव रहे, मे बी, बट फीलिंग्स में कुछ गड़बड़ है। तो ऑलवेज थिंक कि हाउ यू आर फीलिंग, है ना। बीच बीच में या तो अलार्म लगा लीजिए, अलार्म बजे तो थिंक हाउ एम आई फीलिंग।
अगर आप थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव सोच माने फील कर रहे हो ना, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग नेगेटिव इज गोइंग थ्रू योर माइंड, अनजाने में। कितनी बार जानकर नहीं, बट अनजाने में हो जाता है। सो बीवेयर। अगर आपकी भावनाएं, विचार जितने भी अच्छे हैं या बुरे, उतनी ही सटीकता से, मतलब अगर आप मैथ्स के रूल देखो ना, 0.00000% उतनी सटीक, उतना परसेंटेज आपको वापस मिलता है। जस्ट लाइक एक पहाड़ में जब हम जाते हैं, तो सभी ने किया है ना वो एको वाला चीज। हम हम माने वी एंजॉय डूइंग दैट, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। दैट इज द ट्रू रियलिटी ऑफ लाइफ। वैसा ही हमारे जीवन में भी हमारे साथ होता है। यस। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते। यस, तो ये भी एक वो दिया हुआ है ट्रिक। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टिप, समझ लो कि जिन लोगों का जीवन बहुत बेहतरीन है, जो आप अपने आसपास देख रहे हो, सपोज किसी को, तो वे अपनी अप्रिय चीजों की के बजाय जो उनको पसंद है ना, उन चीजों के बारे में, उन बातों के लिए ज्यादा बोलते हैं। तो अगर आप किसी के लिए बात माने ना, थिंक हमेशा कुछ जब आप बोल रहे हो तो सोचो उसके, या तो उसके पहले या फिर उसके बाद, कि इज इट अ पॉजिटिव थिंग? क्या मैंने सही बोला? क्या जो हम ये बात कर रहे हैं, इज इट कंस्ट्रक्टिव? इज इट पॉजिटिव? और या मैं नेगेटिविटी में घुसी हुई हूँ? किसी के हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी तो ऐसा, उसका तो जॉब ऐसा ही, उसका तो बॉस कुछ देता ही नहीं, या अपना ही हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो विच आर नॉट गोइंग राइट, जो हमें प्रिय नहीं है, जो हमें पहनना पसंद नहीं है, जो हमें, जहां हमें जाना पसंद नहीं है। कितने लोग होते हैं ना, वो सपोज आप उनसे पूछोगे कि आपको कहाँ जाना है, व्हाट, वेयर डू यू लाइक टू गो, तो दे विल नॉट से कि मुझे यहाँ यहाँ जाना पसंद है। नहीं, इमीडिएटली हमारा एक अंदर में नेगेटिव स्ट्रीक होता है, इमीडिएटली जहां पर ज्यादा शोर ना हो। राइट? हमने क्या क्या बोला? जो हमें पसंद नहीं है ना? इनडायरेक्टली वी आर सेइंग टू, वी वांट टू गो वेयर देयर इज नो नॉइज, वेयर देयर इज पीस, बट हम सोचते वो है जो हमको पसंद नहीं है। जहां ज्यादा शोर नहीं हो, जहां ज्यादा भीड़ भड़का नहीं हो, मुझे तो वहां लेके चलो। अरे, आपने ये बोला ही नहीं कि क्या आपको पसंद है, आपने तो ये बोला कि आपको क्या पसंद नहीं है। सो इतना केयरफुल होना पड़ता है। जब आपने बोला शोर भीड़ भड़क का, तो आपने तो नेगेटिव एनर्जी दी, आपने पॉजिटिव एनर्जी नहीं दी। यस। तो वॉट एवर यू वॉन्ट, टॉक ओनली अबाउट दैट। वॉट एवर यू फील गुड, टॉक अबाउट दैट। आप पार्टी में गए, किसी की ड्रेस बहुत अच्छी थी, बात करो उस बारे में। किसी की ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, किसी ने बहुत अच्छे से आपको सर्व किया, डोंट टॉक अबाउट जो आपको पसंद नहीं आया था। उसको आपको जाने देना है। उसको जब आप डिस्कस करते हो, वो आपके लाइफ में हार्मलेस, जिसको हम हार्मलेस टॉक समझते हैं, हार्मलेस गॉसिप समझते हैं, वो हमारे लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर आता है। क्योंकि यहाँ पर था ना पहले पॉइंट में, उतनी ही सटीकता से, इतना प्रेसिशन से वो हमारी लाइफ में लेकर आता है। सो बी वेरी केयरफुल। यस, कंटिन्यू। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए अपने जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने के लिए भी अपार क्षमता है। यस। तो कितनी प्रिय चीजें हैं हमारी। याद है ना, एक बार हमने लिस्ट बनाई थी, फेवरेट सॉन्ग्स, फेवरेट प्लेसेस, फेवरेट सीरियल्स, फेवरेट, सो मेनी थिंग्स विच वी लाइक। तो वी हैव ह्यूज कैपेसिटी टू टॉक अबाउट देम। कोई मुझे अगर बोलो ग्रेटिट्यूड के बारे में बोलना है, मैजिक बुक के बारे में बोलना है, लव के बारे में बोलना है, बोलते जा सकते हैं। राइट? हम लोग बोलते जा सकते हैं, बोलते जा सकते हैं, बोलते जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव कैपेसिटी टू टॉक अबाउट व्हाट वी लव, और बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। कितने लोग होते हैं ना, उनको चुप कराना पड़ता है, बस भाई समझ में आ गया, हाँ तुझे बहुत पसंद है ये, बोलते ही जा रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, और उनको हम चुप करा देते हैं। We don't know कि अरे this way he is attracting his ड्रीम्स, he is attracting his desires, बोलने दो उसको।
वो ना किसी को कोई कि सपोज घर में नई गाड़ी आ रही है या ऐसा कुछ, और वो बच्चे इतने एक्साइटेड, और उनको हम चुप करा देते हैं, बस हो गया, चुप हो जाओ, है ना। तो वी हैव इनेट कैपेसिटी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है हम में उन चीजों के बारे में बात करने की जो हमको पसंद है। क्या क्या पसंद है सोचो, कभी लिस्ट बनाओ, कभी लिखो। अगर कुछ लोग लिखने वाले हैं जिनको लिखना बहुत पसंद है, राइट डाउन व्हाट यू लाइक। कुछ लोगों से लिखना नहीं होता है, तो आप सोचो, बातें करो। आप सिर्फ सिर्फ उसको उसके बारे में याद कर सकते हो, थिंग्स, प्लेसेस वेयर यू इन व्हाट यू लाइक, पीपल हुम यू लाइक। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पीपल भी सोच लेना, तो मेरे को लगता है कि कितना समय बीत जाएगा उन लोगों के लिए जो हमको पसंद है, राइट, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना। तो अगर हम वैसा कर दें तो हमारी लाइफ बहुत 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 ब्यूटीफुल हो सकती है। Simple things. It is not a complicated book, and these PowerPoints are simple reminders. इतना कुछ बुक में आया था। रिमेम्बर एक तोता था, वो पिंजरे के अंदर बंद था, रिमेम्बर फर्स्ट चैप्टर में। जितनी बार हम कुछ भी ऐसा नेगेटिव टॉक करते हैं ना, जितनी बार, एक बात किया हमने, दो बात की, कुछ भी ऐसा किसी के बारे में गॉसिप, कोई कंप्लेन, कोई नेगेटिविटी, किसी की क्रिटिसिज्म, एनीथिंग, तो इमेजिन कर लो एज इफ कि आप एक पैरट हो, आप एक तोता हो, एंड आपने एक और उसमें सलाखें लगा ली अपने उस केज में। एंड जितनी बार वी टॉक पॉजिटिव अबाउट व्हाट वी लाइक, तो हम उसकी एक एक सलाखों को हटाते रहते हैं, उनसे फ्री होते जाते हैं। दैट वॉज देयर इन दिस बुक। अच्छा, जो लोगों के पास बुक्स है या फिर पीडीएफ तो मैंने शेयर की है ना ग्रुप में, तो ये जब चैप्टर हो जाए ना, तो एक बार जस्ट गो थ्रू द चैप्टर। ओके, इट विल नॉट टेक यू लॉन्ग। यस, कंटिन्यू। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाओ। सो अंत में, लास्ट में इन्होंने कहा है, ऑलवेज चूज लव। कुछ भी हो जाए जीवन में, भयंकर से भयंकर विपत्ति भी आ जाए, चूज लव। हम तो छोटी छोटी बातों में ही छोड़ देते हैं, तो बड़ी विपत्तियां तो बहुत दूर की बात है। छोटी छोटी बातों में तो आपको बिल्कुल पकड़ के रखना है लव को, कभी नहीं छोड़ना है। कुछ भी हमारे मन का नहीं हो, है ना, वी डोंट वी दैट डे वी दैट टाइम वी डोंट चूज लव। गेट्स क्लोज्ड, रिमेम्बर, गेट्स क्लोज्ड। व्हाई? ऑलवेज चूज लव। कुछ ऐसा किसी ने कह दिया, चूज लव। मे बी आज उसका दिन अच्छा नहीं है ना, ब्लेस हिम, ब्लेस द पर्सन। आज उसका दिन अच्छा नहीं था, शायद इसलिए मुंह से इतना कड़वा निकल गया। किसी ने काम आज अच्छे से नहीं किया, हो सकता है कभी कभी हमारे से भी तो काम अच्छा नहीं होता ना, क्या हम परफेक्ट हैं? नहीं। तो इस तरह से कुछ भी ऐसा हो ना जीवन में, उसको आप अनदेखा करके, उसको आप फॉरगिव करके, ऑलवेज चूज लव, चूज लव। एंड क्यों? क्योंकि वो जीवन की सबसे पॉजिटिव फोर्स है। जब हम अपने जीवन में ऑलवेज लव चूज करेंगे ना, तब फिर वी आर यूजिंग द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ लाइफ। वॉट एवर हैपन्स, वी विल ऑलवेज चूज लव। आप चाहे तो एक पेपर पे लिख सकते हो, अपने सामने लगा सकते हो, आई ऑलवेज चूज लव। मैं हमेशा ही प्रेम को चुनती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, व्हेन यू आर सेंडिंग लव टू एनीवन, व्हेन यू आर गिविंग लव, तो क्या अच्छा नहीं लगता है खुद को? बहुत अच्छा लगता है ना, यू फील सो हैप्पी अंदर से, जैसे कोई ना बारिश हो रही है, फवारे फूट रहे हैं, कितना अच्छा एक फीलिंग आता है। तो व्हाई नॉट चूज लव? यस। तो आई नो, बोलने में सबको लग रहा है बहुत इजी है, करना बहुत डिफिकल्ट है, बट विथ प्रैक्टिस, विथ अवेयरनेस, अगर हम अवेयर हो जाए ना, तो शायद बहुत बार कर सकते हैं। अगर सपोज हम पहले 10 ओकेजन में से 4 बार लव चूज करते थे और 6 बार नहीं करते थे, तो धीरे धीरे उस 4 को हमको 5 करना है, फिर उस 5 बार को 6 बार करना है। दैट्स इट। हम अचानक से सेंट नहीं बन जाएंगे, है ना, अचानक से हम कि अरे अरे आप तुम कुछ भी तोड़ो फोड़ो, आई विल चूज, नहीं। धीरे धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस। यस। तो आई थिंक 6 मिनट बाकी हैं,
तो आज का फिर या तो पहले असाइनमेंट समझ लेते हैं। पहले ये बताओ, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? जो लोग भी थोड़ा थोड़ा वीडियो ऑफ करके बैठे हो, रीडिंग खत्म हो गया, एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस कि कुछ ऐसा जो इस Swarna, I चैप्टर have a से। question. हाँ, यस। मैं ये कह रही हूँ कि ये बात ठीक है कि आप कभी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, कभी आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, बट कभी एक वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें आप कुछ भी फील नहीं कर रहे, नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो उस मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए? लाइक वी शुड फोर्सफुली पुश आवर सेल्फ टू अ हैप्पी जोन, कि हम कुछ ऐसा याद कर लें या कुछ ऐसा काम कर लें कि वो, इज इट नॉर्मल टू हैव दैट स्टेट ऑफ माइंड? नो, इट इज नॉट नॉर्मल। अगर आपने पावर बुक पहले की है तो शायद आपको याद होगा, ओके ओके इज ऑल्सो नेगेटिव सिचुएशन। कभी भी तीन पहलू किसी के नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है। अगर आप ओके ओके फील कर रहे हो, सो फील कर रहे हो, न्यूट्रल हो, कुछ नहीं फील कर रहे हो, कुछ नहीं का बेसिकली मतलब है ओके ओके, राइट, ओके इश, देन वो भी नेगेटिव में आता है। दैट मीन्स आप प्यार फील नहीं कर रहे हो, आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स वो आपका नेगेटिव वाला में ही जाएगा। तो उस समय भी कुछ ऐसा जिससे आपको एक्साइटमेंट मिले, कुछ ऐसा है ना, किसी से बात कर ली, कुछ ऐसा कर लिया, कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा पढ़ लिया, एनीथिंग जिससे आपको तुरंत फिर वो वाली फीलिंग वापस आ जाए। यस, एम आई क्लियर? यस। यस। एनीथिंग एल्स, एनीवन? अच्छा, हम क्या करेंगे ना आज, आज ठीक है, अभी से इस सेशन के बाद आप ट्राई करोगे कल इस सेशन के पहले तक, दैट मीन्स पूरे 24 घंटे वी विल ऑल ट्राई, एवरीवन, कि हम सिर्फ और सिर्फ वी विल चूज लव। हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो पॉजिटिव है, जो हमें पसंद है। हम कोई भी एक ऐसी बात, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं करेंगे जो हमें पसंद नहीं है। एवरीवन अग्रीड? प्रॉमिस? यस, ठीक है। तो ये प्रॉमिस खुद को करना है, पूरे 24 घंटे तक यू विल चूज लव। ओके, यस। दूसरा हम क्या करेंगे, आज हम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, व्हाट डू यू लव अबाउट टुडे, ओनली 5 थिंग्स, ठीक है। 5 थिंग्स व्हाट यू लव अबाउट टुडे। जनरल चीजें नहीं लिखनी है आपको, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई डॉटर्स, आई लव माई सन, आई लव, नहीं, ठीक है। व्हाट यू लव अबाउट टुडे, एनी 5 थिंग्स यू विल राइट। अगर आप थोड़ा रीजन देकर लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रीजन देके नहीं लिख सकते तो भी कोई बात नहीं, बट प्लीज राइट, एवरी वन विल शेयर। ओके, तो ये हमारा 2 असाइनमेंट है, सभी को ही करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस कि जब हमने अवेयर होकर सिर्फ लव में रहना चूज किया, हमने सिर्फ पॉजिटिविटी में रहना चूज किया, है ना, अवेयरनेस के साथ, तो कैसा था हमारा आज का दिन, कैसा बीता पूरा ये 24 घंटे में, डिड वी फील एनी डिफरेंस? ओके, Very difficult. हाँ, वेरी डिफिकल्ट, सी। तो मंगला जी, मैं सबसे पहले आप ही का कल इंटरव्यू लूंगी। Suvarna, you said that we Rupini have to also told. decide what we love today. Like example, what we love today. लव अबाउट टुडे, लाइक आई एम लविंग, आज का मौसम मुझे इवनिंग का, या फिर मुझे रात का आज का Okay. चंद्रमा बहुत ही पसंद आ रहा है ना। आज का Okay. क्लास हुआ, I love the class. Anything, whatever you want, but about today. Okay, any 5 things. If you want to write more, you can write, but भावनाओं में बह मत जाना, जनरल चीजें नहीं लिखनी है आपको। ठीक है। अच्छा, we will always close the session with gratitude. So everyone, join your hands and close your eyes and let's be grateful. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, इतना कुछ हमें जीवन में दिया है जिसके प्रति हमें प्यार है। सो मेनी इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स, आवर फैमिलीज, आवर पेरेंट्स, आवर चिल्ड्रन, हमारे आसपास के, हमारा परिवार, हमारे प्रियजन, हमारा घर, अगर हमारे पास पेट्स हैं, अगर हमारे पास पौधे हैं, अगर हमारे पास हमारी छत है,
अगर हमारे पास आंखें हैं, कितना कुछ हमारे पास है जो ईश्वर ने हमें दिया है, जहां पर वी कैन चूज लव। जब हम सोचते हैं कि हम किन किन चीजों से प्यार करते हैं, तो इतना कुछ सामने आ जाता है। दैट मीन्स वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें खोजना नहीं पड़ता, हमें सोचना नहीं पड़ता, अरे क्या क्या है हमारे पास। नहीं, इनफाइनाइट है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, दिल से ग्रैटिट्यूड। अपने हार्ट के लिए थैंक यू फील करें, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ आवर हार्ट दैट वी कैन फील लव, दैट वी कैन एक्सप्रेस लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes, we can open our eyes. And thank you everyone for joining in. Lots and lots of love to all of you. It was great. आप लोगों को वापस देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है, सच बोलूं बहुत अच्छा लग रहा है। Same here, Dee. Same here. And I Same think, here, Bindi. You, Suvarna ji. We love you too. thank you. Thank you This so is much. our Valentine gift from you. Ah, yes. Session full of love. Love. Truly, it's a precious gift for us. Yeah, we will definitely we'll make this session full of love and full of love. Yes. So today just be in love. ठीक है, चाहो तो ना किचन में जो भी करो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लव डाल दो। ठीक है, आप जो भी आज कुक करो ना, जो खाए वो बोले आज तो कुछ स्पेशल लग रहा है। क्यों? क्योंकि शायद आज रोज ही शायद अपने प्यार से ही बनाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार डाल दो उसमें, है ना। जब उसको आप चला रहे हो, पुट मोर लव। ठीक है, हर चीज जो भी आप आज करो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लव डाल दो। एंड जस्ट वी विल डिस्कस दिस टुमारो, हाउ डिड वी फील। ओके, सी यू टुमारो। वाओ, आई एम सो ग्लैड मैंने एकदम टाइम पर Thank सेशन खत्म you किया। यस, so much. थैंक Thank यू you. एवरीवन। या, Thank you. Thank थैंक you. यू, थैंक यू। Thank you so much.